हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है बेस्ट स्टडी में। मैं विशाल का हूँ। ये मेरी दूसरी वीडियो है। तो हम लोग पहली वीडियो में पढ़े थे क्लास 12 की केमिस्ट्री लेसन नंबर 7 पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक तत्व में हमने पढ़ा था उसकी परिभाषा और उसकी समान स्थिति कहाँ है, वो आवास सारणी में कहाँ रखा गया है, और उसका भौतिक गुण पढ़े थे, रासायनिक गुण पढ़े थे। और वर्ग नंबर 15 में कौन कौन से तत्व हैं इसके बारे में भी जाने थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी उसका किए थे हम। तो आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार। नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार मतलब नाइट्रोजन वर्ग नंबर 15 का तत्व है। वर्ग नंबर 15 को नाइट्रोजन परिवार भी कहा जाता है, लेकिन यह वर्ग नंबर 15 के सभी तत्वों से नाइट्रोजन भिन्न है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण हम देखेंगे। पहला कारण है सामान्य ताप पर नाइट्रोजन गैस है और जबकि शेष तत्व ठोस है। अब देखिए, वो समान ताप पे गैस है और जबकि सभी तत्व ठोस हैं, तो यह एक भिन्नता हो गई, इसलिए इसका असंगत व्यवहार है। अब ये दूसरा पढ़ेंगे, नाइट्रोजन परमाणु का आकार छोटा है तथा इसकी विद्युत ऋणात्मकता एवं आयनन ऊर्जा उच्च है। नाइट्रोजन परिवार का आकार छोटा है, बाकी सभी तत्वों का नाइट्रोजन परिवार में बड़ा है आकार, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता एवं आयनन ऊर्जा उच्च है सभी तत्वों से। इसके जो नाइट्रोजन परिवार के अन्य तत्व हैं उन सभी तत्वों से नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता एवं आयनन ऊर्जा उच्च है। इसके संयोजी कोषों में डी उपकोष अनुपस्थित है। इसके संयोजी कोषों में डी उपकोष अनुपस्थित है। नाइट्रोजन का एक यह भी भिन्नता है, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसमें डी उपकोष नहीं आएगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय। ये है नाइट्रोजन के तीन कुछ असंगत व्यवहार के कारण। हम पढ़ेंगे अब डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन N2। ये द्विव नाइट्रोजन है, आप जानते होंगे दोस्तों, नाइट्रोजन एक द्विव परमाणुविक तत्व है। इसे कभी भी N नहीं लिखा जा सकता अकेले, इसे N अकेले नहीं लिखा सकते। जब भी लिखेंगे N2 लिखेंगे, और N2 लिखेंगे इसे पढ़ेंगे डाई नाइट्रोजन। ये डाई नाइट्रोजन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब डाई नाइट्रोजन के बारे में। डाई नाइट्रोजन एक गैस है जब वायुमंडल में 78% विद्यमान है दोस्तों। और वायुमंडल आप लोग जानते होंगे 78%, मैंने पिछली वीडियो बताया था। यह डाई नाइट्रोजन एक गैस है। इसकी खोज डैनियल रदरफोर्ड ने सन 1777 ईस्वी में की थी। डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। ये याद करने वाली एक नंबर में क्वेश्चन में ये आ सकता है कि डाई नाइट्रोजन की खोज किसने की थी। और यह नाइट्रोजन का संगत व्यवहार ये 2 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है कि किन कारणों से नाइट्रोजन अपने तत्वों से असंगत व्यवहार करता है। मतलब ये 2 नंबर में आ सकता है, और अगर ये आएगा तो डैनियल रदरफोर्ड सन 1777 ईस्वी में की थी इसकी खोज डाई नाइट्रोजन की। अब हम देखेंगे डाई नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। डाई नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो डाई नाइट्रोजन N2, डाई जहां भी N2 लिखा रहेगा उसे हम डाई नाइट्रोजन पढ़ेंगे। N2 को प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड की विलयन का डाई नाइट्रोजन को प्रयोगशाला में, मतलब प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड की विलयन की सोडियम नाइट्रेट से क्रिया करा के प्राप्त रहेगा, पदार्थ नहीं रहेगा, ये गलती से लिखा गया, प्राप्त करते हैं। अब इसकी हम रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। हमने लिखा है, जैसे हमने क्या था, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है। इसे नौफादर भी कहा जाता है, और इसमें प्लस इसका ये विलयन है, एक्वस है, ये विलयन हो गया। NaCl यानी सोडियम नाइट्राइड सोडियम नाइट्राइड से क्रिया करा के प्राप्त किया जाता है। NaCl, एक मिनट दोस्तों, कोई गड़बड़ी है। सोडियम नाइट्राइड सोडियम नाइट्राइड का सूत्र होता है NaNO2, यानी कि नौसादर, यानी ये हो गया अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड से क्रिया कराएंगे, क्या होगा Na और Cl। पहले तो NaCl बन जाएगा। NaCl बनने के बाद और इसमें देखते हैं क्या बनेगा, और
H है O है तो H2O बन जाएगा, और नाइट्रोजन तो बनना ही है क्योंकि इसकी विधि है तो नाइट्रोजन बन जाएगा। अब इसकी हम औद्योगिक विधि देखेंगे, डाई नाइट्रोजन की बनने की औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में मतलब यह कंपनियों में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे औद्योगिक विधि कहा जाता है। और प्रयोगशाला में तो हम चेक करेंगे कैसे बनता है। औद्योगिक विधि में कैसे बनाया जाता है, अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से, अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से, यानी कि अमोनियम क्लोराइड का सूत्र यही है दोस्तों, NH4 का ट्वाइस Cr2O7, जिसका तापी विघटन करेंगे, तापी विघटन करेंगे तो यह N2 बनेगा, Cr2O3 बनेगा और 4H2O बनेगा। अब तो समझ गए होंगे हमने क्या पढ़ा इसमें, नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार, डाइनाइट्रोजन की प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि। अब हम पढ़ेंगे जैसे इसके डाइनाइट्रोजन का भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और हम इसे मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे डाइनाइट्रोजन का भौतिक गुण, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में देखेंगे डाई ऑक्सीजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया, और इसका डाइनाइट्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये देखेंगे। हमने पहले से ही लिख लिया है टाइम की कमी बचत के लिए। तो हम देखते हैं डाई नाइट्रोजन का भौतिक गुण, यहाँ पर का लिख देते हैं, का भौतिक गुण। अब भौतिक गुण में देखेंगे या डाई नाइट्रोजन जो है यह रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है। या रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है जो वायु से थोड़ी हल्की है। वायु आप जानते ही दोस्तों कितनी हल्की होती है, लेकिन यह वायु से भी हल्की है जो डाइनाइट्रोजन है। इसमें कोई विषैला गुण नहीं है, इसमें कोई विषैला गुण नहीं है। या जल में अल्प विलय, यानी कि इसे जब जल में हम घोलेंगे, अधिक दाब लगा के इसे घोलेंगे तो यह कम घुलेगी। इसका यह भौतिक गुण है। यह रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है जो वायु से थोड़ी हल्की है, इसमें कोई विषैला गुण नहीं है, यह जल में अल्प विलय है। और इसका हम रासायनिक गुण में देखेंगे, गुणधर्म में देखेंगे जब हम डाई ऑक्सीजन से इसकी क्रिया कराते हैं, किसकी, डाई नाइट्रोजन की। तो डाई यहाँ पर देखिए N2, यानी कि N2 जहां भी लिखा है उसे डाई नाइट्रोजन पढ़ते हैं। तो N2 डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन से उच्च ताप मतलब अधिक, उच्च ताप मतलब अधिक ताप होना चाहिए, 2000 केल्विन तक पर क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। अब इसका आगे देख लेंगे रासायनिक अभिक्रिया। N2 डाई नाइट्रोजन प्लस O2 डाई ऑक्सीजन, और उच्च ताप पे जब हम क्रिया कराएंगे तो यह क्या बनेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी। अब इसका हम हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे, यह दूसरा है हाइड्रोजन से क्रिया। N2 यानी कि डाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन से उच्च ताप व दाब पर क्रिया करके अमोनिया बनाती है, अमोनिया NH3। डाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन से उच्च ताप व दाब पर क्रिया करके अमोनिया बनाती है। इसका रासायनिक अभिक्रिया ये देख लेता हूँ इसको। N2 डाई नाइट्रोजन और 3H2 डाई हाइड्रोजन हो गया। और जब इसके उच्च ताप, ये ताप का सिंबल होता है, ताप। जब किसी अभिक्रिया के एरो के नीचे ऐसे रहा तो समझ लीजिए उसे ताप दिया गया है, मतलब ताप गर्म, उसे उष्मा दी गई है। मतलब N2 और 3H2 को जब हम कराएंगे अभिक्रिया तो यह अमोनिया का निर्माण करेगी, 2NH3। अब हम डाई नाइट्रोजन का उपयोग देख लेते हैं। आज तो समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन से क्रिया, यानी कि डाई नाइट्रोजन का जब हम हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो उच्च ताप पर तो यह अमोनिया का निर्माण करेगी। अमोनिया एक नाइट्रोजन का यौगिक है और इसका निर्माण
डाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर करती है। अब इसका डाई नाइट्रोजन का उपयोग देखेंगे हम। इसका उपयोग देखिए यहाँ पर NH3 या HNO3 CaCN3 के निर्माण में, HNO3 NH3 के निर्माण में अभी हम पढ़े यहाँ पर NH3 का निर्माण हुआ है। और दूसरा है द्रव्य N2 शीतलक के रूप में। N2 मतलब दूसरा इसका उपयोग है द्रव्य N2 द्रव्य डाई नाइट्रोजन शीतलक के रूप में। और तीसरा डाई नाइट्रोजन का उपयोग गैस तापमापी बनाने में, विद्युत बल्बों में भरने में, गैस तापमापी बनाने में, विद्युत बल्बों में भरने में। देखिए विद्युत बल्बों में भरने में ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में 1 नंबर क्वेश्चन में कि विद्युत बल्ब जो होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है, तो उनमें डाई नाइट्रोजन गैस भरी होती है। एक जानते हो इसे क्यों भरा जाता है? क्योंकि जो विद्युत बल्ब जो आपके घरों में 100 वाट का बल्ब होता है उसमें टंगस्टन लगा होता है। वही टंगस्टन मतलब टंगस्टन में जब विद्युत प्रवाह होती है तो वह उजाला करता है। उसी टंगस्टन का वाष्पीकरण बहुत कम हो इसलिए उस बल्ब में जो शीशा रहता है उस बल्ब में डाई नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये रहे डाई नाइट्रोजन का भौतिक गुण। रासायनिक गुण में डाई ऑक्सीजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया और इसका उपयोग आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के यौगिक, इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब पढ़ना है नाइट्रोजन के यौगिक। और तीसरा नाइट्रोजन का उपयोग गैस तापमापी बनाने में, विद्युत बल्बों में भरने में, गैस तापमापी बनाने में, विद्युत बल्बों में भरने में। देखिए विद्युत बल्बों में भरने में ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में 1 नंबर क्वेश्चन में कि विद्युत बल्ब जो होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है, तो उनमें डाई नाइट्रोजन गैस भरी होती है। एक जानते हो इसे क्यों भरा जाता है? क्योंकि जो विद्युत बल्ब जो आपके घरों में 100 वाट का बल्ब होता है उसमें टंगस्टन लगा होता है। वही टंगस्टन मतलब टंगस्टन में जब विद्युत प्रवाह होती है तो वह उजाला करता है। उसी टंगस्टन का वाष्पीकरण बहुत कम हो इसलिए उस बल्ब में जो शीशा रहता है उस बल्ब में डाई नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये रहे डाई नाइट्रोजन का भौतिक गुण। रासायनिक गुण में डाई ऑक्सीजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया और इसका उपयोग आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के यौगिक, इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब पढ़ना है नाइट्रोजन के यौगिक। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के यौगिक। नाइट्रोजन के यौगिक में इस पार्ट में हमें पढ़ना है अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल। तो पहले हम अमोनिया को पढ़ेंगे। अमोनिया को पढ़ेंगे। अमोनिया नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण हाइड्राइड है। अमोनिया नाइट्रोजन का अमोनिया नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण हाइड्राइड है। इसकी खोज सर्वप्रथम क्रिस्टले ने सन 1774 ईस्वी में की थी। इसकी खोज क्रिस्टले ने सन 1774 ईस्वी में की थी। अब इसकी हम उपस्थिति देखेंगे, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है।
उपस्थिति। उपस्थिति। अमोनिया थोड़ी मात्रा में वायु में भी पाई जाती है, जल में भी पाई जाती है और मृदा में भी पाई जाती है। तो हम लिखेंगे अमोनिया, अमोनिया थोड़ी मात्रा में वायु, जल तथा मिट्टी में पाई जाती है। अमोनिया थोड़ी मात्रा में वायु, जल तथा मिट्टी में पाई जाती है। और एक जगह पाई जाती है अमोनिया जो है अमोनियम क्लोराइड के रूप में, जो ज्वालामुखी होते हैं उनके चट्टानों पे पाई जाती है। मतलब अमोनिया ये पहला था, ये इसका दूसरा कहाँ पाई जाती है? अमोनिया, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया अमोनियम क्लोराइड के रूप में ज्वालामुखी पर्वतों पर पाई जाती है। जो है अमोनिया दूसरी जगह कहाँ पाई जाती है? अमोनिया अमोनियम क्लोराइड के रूप में, अमोनियम क्लोराइड के रूप में ज्वालामुखी पर्वतों पर पाई जाती है। यह अगर पेपर में आ भी सकता है, पेपर में कि अमोनिया जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, 2 नंबर की क्वेश्चन हो सके तो आ भी सकता है। और कोई डिसाइड नहीं है पी ब्लॉक तत्व में 7 नंबर के आएंगे पी ब्लॉक तत्व में, लेकिन कहाँ से आएंगे इसके लिए थोड़ा बहुत मॉडल पेपर समझना होगा हमें। लेकिन इसकी भी चांसेस आती है 1 नंबर में, 2 नंबर में, ऐसी चांसेस आती है। बाकी 5 नंबर में तो हमेशा बड़ी बड़ी जैसे बनाने की विधि पूछ देता है। तो अब हम देखेंगे इसकी बनाने की विधि। बनाने की विधि अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसमें हम देखेंगे प्रयोगशाला में अमोनिया अमोनियम क्लोराइड तथा बुझे चूने। प्रयोगशाला में अमोनिया को बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड चाहिए और बुझा चूना चाहिए। तो हम देखते हैं प्रयोगशाला में अमोनिया बनाने प्रयोगशाला में अमोनिया प्रयोगशाला में अमोनिया अमोनियम अमोनियम क्लोराइड, प्रयोगशाला में अमोनिया अमोनियम क्लोराइड को बुझे चूने के साथ बुझे चूने के साथ गर्म करके प्राप्त की जाती है।
के साथ गरम करके प्राप्त की जाती है। जो प्रयोगशाला में अमोनिया बनाया जाता है, तो अमोनिया प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड को बुझे चूने के साथ गर्म करके प्राप्त की जाती है। तो इसकी हम रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। NH4Cl प्लस CaOH2 अब इसे हम गर्म करेंगे। जब हम NH4Cl करेंगे तो मतलब NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, और बुझा चूना का सूत्र होता है, यही बुझा चूना का सूत्र होता है Ca कोष्टक में OH का ट्वाइस। जब इसे हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, पहले CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और 2H2O बनेगा, जल बनेगा, और NH3 बनेगा यानी अमोनिया बनेगा, यानी H3। जब NH3 बनेगा, यही है इसकी रासायनिक अभिक्रिया। अब ये इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो इससे नंबर कट जाते हैं पेपर में। इसे हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से बुरा कर देंगे, यहाँ 2 से बुरा कर देंगे, और यहाँ भी कर देंगे। देखिए यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, तो 2 दूनी 4 यहाँ पर हो गया, 2 3 6 4 10 हो रहा। अच्छा हाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो 10 दोनों बराबर है, तो यह रिएक्शन बैलेंस है। तो अमोनिया की प्रयोगशाला विधि यही है। प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड को बुझे चूने के साथ गर्म करके प्राप्त की जाती है। अब इसकी हम देखेंगे औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में हैबर प्रक्रम देखेंगे। तो इसे हम मिटा लेते हैं। अब हम देखेंगे अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि। इसमें N2 और H2 औद्योगिक विधि में N2 यानी कि डाई नाइट्रोजन और H2 डाई हाइड्रोजन आपस में ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणी अभिक्रिया करके NH3 का निर्माण करते हैं। और इसमें 2 शब्द आया, देखो, ऊष्माक्षेपी और उत्क्रमणी। इन दोनों को चीजों को समझने लायक है। तो इसकी पहले हम रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। N2 3H2 की जब हम रासायनिक अभिक्रिया करेंगे ये बनेगा 2NH3। अब यह है अभिक्रिया उत्क्रमणी है, उत्क्रमणी। इसका सिंबल ऐसा होगा, उत्क्रमणी अभिक्रिया, मतलब N2H3 से 2NH3 बन सकता है, और 2NH3 से अगर कुछ क्रिया की जाए 2NH3 से भी N2 3H2 बन सकता है। अगर
NH3 आपके पास है तो आप N2 और 3H2 भी बना सकते हैं। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंबल है। ऐसे और ऊष्माक्षेपी, इसे मतलब यह इस अभिक्रिया को करने में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा मतलब ताप के रूप में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा गया है। N2 और H2 आपस में ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया करके NH3 का निर्माण करते हैं। इसकी यही रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसका हम भौतिक गुण देखेंगे। भौतिक गुण, भौतिक गुण। अब हम देखेंगे अमोनिया का भौतिक गुण। अमोनिया का भौतिक गुण, भौतिक गुण में देखेंगे कि यह वायु से हल्की है और यह गंधहीन नहीं है। मतलब ये इसमें विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है और रंगहीन है। इसके बारे में देखेंगे। यह वायु से हल्की, वायु से हल्की है। इसमें विशेष प्रकार की गंध, इसमें विशेष प्रकार की गंध है। यह रंग यह वायु से हल्की है, इसमें विशेष प्रकार की गंध है, यह रंगहीन है तथा इसे सूंघने पे आंखों से आंसू निकल आता है। इसे सूंघने पे आंखों से निकल आता है। अगर हम इसे ज्यादा सूंघ लें, इस गैस को, अमोनिया को, तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसे ज्यादा सूंघने, इसे ज्यादा सूंघने पर मृत्यु भी हो सकती है। इसे ज्यादा सूंघने पर हमारी मृत्यु भी हो सकती है। यह जल में अल्प विलय है। मतलब जल में अल्प विलय ना, यह जल में अत्यधिक विलय है। जल में अत्यधिक विलय है। यह जल में अत्यधिक विलय है। तो इसकी यह भौतिक गुण है। अब हम देख, इसकी यह भौतिक गुण है। अब हम पढ़ेंगे अमोनिया का रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में देखेंगे दहन, स्थायित्व, फिर हम इसका अमोनिया का उपयोग देखेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए, अब हम देखेंगे अमोनिया का रासायनिक गुण। अमोनिया के रासायनिक गुण में देखेंगे दहन। यह जो अमोनिया है, यह ना तो स्वयं जलती है, ना जलाने में सहायक है। अमोनिया लिखेंगे हम। और
अमोनिया ना तो जलती है ना तो जलती है, ना जलाने में सहायक है। मतलब यह स्वयं भी नहीं जलती और किसी पदार्थ को जलाने में भी सहायक नहीं है। और इसका अस्थायित्व देखेंगे रासायनिक गुण में। अस्थायित्व, अमोनिया का अस्थायित्व देखेंगे। अमोनिया एक अस्थायी तत्व है। अमोनिया एक अस्थायी तत्व है। अमोनिया एक अस्थायी तत्व परंतु उच्च ताप पर या अपने अवयवों में विघटित हो जाता है इसका। परंतु अमोनिया एक अस्थायी तत्व है परंतु उच्च ताप पर यह अपने अवयवों में विघटन हो जाता है। मतलब यह अपने अवयवों में विघटित हो जाता है। अब इसकी रासायनिक क्रिया देखेंगे। 2NH3 और इसका उच्च ताप, जब इसे हम उच्च ताप देंगे तो यह क्या होगा, N2 और 3H2 अपने अयनों में विघटित हो गया। देखिए 2NH3 यहाँ पर अमोनिया है, जब इसे उच्च ताप दिए गए और क्रिया हुई, N2 अलग हो गया और 3H2 अलग हो गया। अब हम देखेंगे अमोनिया का उपयोग। उपयोग में पहले देखेंगे HNO3 बनाने में। इसका पहला उपयोग है HNO3 के बनाने में। HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। जो अमोनिया का उपयोग है वो ओस्टवाल विधि में HNO3 को बनाने के लिए है। और दूसरा उपयोग है विस्फोटक पदार्थ बनाने में। विस्फोटक पदार्थ बनाने में जो बम वगैरह होते हैं उनमें अमोनिया का थोड़ा बहुत उपयोग होता है। और तीसरा उपयोग है नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में। नाइट्रोजन युक्त यौगिक बनाने जैसे यूरिया। नाइट्रोजन युक्त यौगिक बनाने में। नाइट्रोजन युक्त मतलब वह यौगिक जिसमें नाइट्रोजन हो, वह नाइट्रोजन युक्त यौगिक हो गया। अब यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, अर्थात यह एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक है यूरिया। इसे बनाने के लिए अमोनिया का थोड़ा बहुत प्रयोग होता है। और चौथा उपयोग है बर्फ के कारखानों में प्रतिशत के रूप में। चौथा उपयोग बर्फ के कारखानों में प्रतिशत के रूप
इसका चौथा उपयोग है बर्फ के कारखानों में प्रतिशत के रूप में। तो ये रहा अमोनिया का रासायनिक गुण, जिसमें हमने देखा दहन, अस्थायित्व और इसका उपयोग देखा। तो नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया खत्म हो गई। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल। अगले वीडियो में हम इसको देखेंगे नाइट्रिक अम्ल। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।